नवरात्रे का महीना आने वाला है और भक्तों के लिए छतरपुर मंदिर में ज़बरदस्त तैयारी की गई है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं, ये छतरपुर माँ कात्यायनी की मंदिर है। नवरात्रे के दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस मंदिर में माता के दर्शन के लिए आते हैं। सिर्फ देश से नहीं, दिल्ली से नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने से आते हैं यहाँ पे श्रद्धालु। और आप देख सकते हैं मंदिर के हर तरफ फूलों से सजावट है, फूल, लाइटिंग, अलग अलग तरह के सजावट किए गए हैं। और परंपरा रही है कि यहाँ पे जो फूलों का इस्तेमाल होता है वो न सिर्फ भारत से, विदेशों से भी आता है और बेहद पारंपरिक तरीके से माँ कात्यायनी की यहाँ पूजा की जाती है और काफ़ी आस्था है। दिल्ली और देश के लोगों को, देश से बाहर से के भी लोगों को इस मंदिर को लेके काफ़ी आस्था रहती है। और इस मंदिर, इस पूजा के दौरान, नवरात्रे के दौरान मंदिर भी अपने तरफ से पूरी तैयारी करके मंदिर प्रशासन के द्वारा रखी जाती है। आप देख सकते हैं मंदिर का हर कोना कोना सजा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे बस माँ का बुलावा है। नवरात्रा आते ही ये जब यहाँ पे भक्त आएंगे तो ये मंदिर की जो भव्य सजावट है वो देखेंगे यहाँ पे आके। हमारे साथ मंदिर प्रशासन से भी लोग हैं और कुछ भक्त लोग भी हैं जो यहाँ पे हमेशा आते हैं। सबसे पहले जो मंदिर प्रशासन से हैं, चावला जी, हम इनसे बात करते हैं। सर, इस बार की किस तरह की तैयारी है सर? जैसे हम हर साल करते हैं और उससे बढ़ चढ़ के होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं और पिछले साल इसमें क्या कमी रह गई थी, निर्णय लिए जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, सेवादारों के साथ मीटिंग होती हैं कि उनको और क्या चाहिए, जिसकी वजह से आगे 5 ईयर और 10 ईयर का प्लान्स बनाया जा सके मंदिर को, ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। जैसे इस बार हमने ये किया है कि जितने भी लाइन में लोग होते हैं, क्योंकि लाइन में लगने के बाद उनको पानी की व्यवस्था नहीं होती, तो पानी की व्यवस्था के लिए हमने सेवादार लगाए हैं ताकि वो लाइन से बाहर ना निकल सकें, नहीं निकलें और लाइन के अंदर ही रहें, तो उनको जल वहीं पे ही पहुंचाया जा सके। बाकी सजावट की तरह देखेंगे तो हम इसको इस तरह से मनाते हैं जैसे लड़की की शादी होती है, उसी तरीके से मंदिर को सजाया जाता है। 70 एकड़ के अंदर मंदिर ये फैला हुआ है, जिसमें बाबा ने सिर्फ़ और सिर्फ समाज कल्याण के काम किए हैं। चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो संस्कृत महाविद्यालय है, चाहे वो शिवानी विद्या निकेतन है जिसमें लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और डायग्नोस्टिक सेंटर में भी हम सिर्फ 50 रुपये लेते हैं और लाइफ टाइम उनका इलाज किसी भी डॉक्टर को दिखाएं अच्छे से अच्छे, क्योंकि सर्जन्स भी हैं, फिजिशियंस भी हैं वहाँ पर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं, पीडियाट्रिशियन भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, हर तरह का विशिष्ट डॉक्टर वहाँ बैठता है। तो आसपास के गांव में जो ये खर्चा नहीं उठा सकते, वहाँ पर जाकर इन सुविधाओं को ले सकते हैं। और गौशाला भी है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर गौ को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, तो बाबा ने गौशाला का निर्माण भी किया। उसके अंदर हमारे पास तकरीबन इस समय 60 से 70 गायें हैं। ये सब सब निस्वार्थ सेवा होती है। यहाँ पर किसी से उसके लिए पैसे नहीं लिए जाते, ना शिक्षा में, ना चिकित्सा में। और जैसे आपने हाँ, इस बार जो पूजा होगा तो माता की तैयारी जो बेहद ख़ास होती है, फूल से लेके, श्रृंगार से लेके, पूजा से लेके, किस तरह से इस बार की तैयारी रहेगी? माँ के श्रृंगार के लिए जो गहने होते हैं वो रत्न जड़ित होते हैं। सोने और चांदी के तो हम नवरात्रों में बिल्कुल नहीं चढ़ते, और हीरे और रत्न और सोने के गहने और मुकुट माँ को पहनाए जाते हैं, क्योंकि ये 9 दिन माँ अपने भक्तों को ब्लेस करने के लिए यहाँ आई है। रहती तो हमेशा ही है, बट हाँ, इन 9 दिनों में विशिष्ट होते हैं। नवरात्रों का जो विशेष महत्व है, विशेष ब्लेसिंग्स हैं, उसी के लिए हम ये सजाते हैं कि भक्त जो आएगा दूर से उसको किसी तरह की असुविधा ना हो। टेंट का इंतज़ाम खाली शो के लिए नहीं होता, भक्तों को छाया प्रदान करने के लिए भी होता है, बारिश से बचाने के लिए भी होता है, क्योंकि मोस्टली जो टेंट है वो वाटरप्रूफ है, ताकि बारिश से भी कभी हो जाती है तेज़ बारिश तो उससे भी बचा जा सके।
और साथ में हर तरह की सुविधा का वो दी जाती है। अच्छा, फूल की एक परंपरा रही है कि आप लोग बहुत दूर दूर से लाते हैं, इसकी क्या मान्यता है ऐसे? ऐसा बाबा जी के टाइम से ही जो माला माँ को चढ़ती है वो पहले कर्नाटका से आती थी, तो अब वही कर्नाटका वाला आदमी जहाँ दिल्ली में आ गया हुआ है, और लेकिन वहीं से फूल आते हैं, माला दिल्ली बनती हैं। तो फूल माता को जो चढ़ते हैं वो कर्नाटका से और विदेशों से भी आते हैं, जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के फूलों को भी माँ को अर्पण किया जाता है। अच्छा सर, पिछले बार हमने देखा था कि भक्तों को दर्शन के लिए ऑनलाइन कुछ सुविधाएं भी दी गई थी कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इस बार का कुछ है उस तरह का? इसमें थोड़ा सा उसको और अच्छा किया गया है कि जो जनरल भक्त है और यहाँ पर पहुँच गए हैं और ऑनलाइन सुविधा को उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, तो हम उनको QR कोड देते हैं, एक लिंक भेजते हैं, और उस लिंक में उसको अपना डाटा भरना पड़ता है, अपना आधार कार्ड का नंबर और अपनी फ़ोटो लगानी पड़ती है। तो हम उसको QR कोड दे देते हैं उसी समय 5 मिनट के अंदर, जिससे वो दर्शन कर सकता है। अच्छा, सुरक्षा को लेकर के इस समय जबकि खुफिया विभाग भी कई सारे थ्रेट की बात कह रही है दिल्ली में, तो सुरक्षा को लेकर के किस तरह के इंतजाम है आपके पास? हमारे अपने मंदिर के जो सुरक्षा गार्ड्स हैं वो तो होते ही हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 100 के करीब है, और उसके अलावा भी हम प्राइवेट एजेंसी से भी सुरक्षा गार्डों को लेते हैं। साथ में 2 से 3 हज़ार तक पुलिस वाले भी यहाँ रहते हैं मंदिर की सुरक्षा के लिए। CCTV कैमरे वगैरह भी लगे? टोटल अगर हम CCTV कैमरे की संख्या बताएं तो पूरे 70 एकड़ के अंदर 200 से 300 कैमरे हैं, रोड के ऊपर भी हैं, और साथ में और सुरक्षा बढ़ाने के लिए, विजिलेंस के लिए हमारे जो सेवादार हैं वो भी सादे कपड़ों में घूमते रहते हैं। बिल्कुल, तो भक्तों के साथ किसी तरह की अनहोनी ना हो, क्योंकि कई सारे अलर्ट आ चुके हैं पहले भी, इसके लिए भी मंदिर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अब हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं जो एक परंपरा रही है इस मंदिर में आने की पूरे परिवार के साथ, और हमेशा कई लोग हैं जो आते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बता दें। जय माता की सर, मेरा नाम संजीव गर्ग है और मैं पेशे से वकील हूँ जी, दिल्ली हाई कोर्ट में जी। और तकरीबन 35 साल से मैं इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। बचपन ही मेरा इस मंदिर में बीता है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाबा जी के श्री चरणों में सेवा करने का मौका मिला। मैंने बाबा जी की सेवा भी करी, और बाबा जी के आदेश पे हम मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक भी जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि जब तक इस शरीर में प्राण हैं वो माँ और बाबा के दिए हुए हैं, जब तक सांस रहेगी हम इस मंदिर के साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, ये आस्था है। दरअसल माँ कात्यायनी की जो ये मंदिर है ये पूरे दुनिया में इसीलिए प्रसिद्ध है कि इस मंदिर के साथ भक्तों का एक जुड़ाव है, एक कनेक्शन बन जाता है, इसलिए लोग यहाँ पे सालों से जुड़े होते हैं। सर, कितनी आस्था है इस मंदिर को लेके? आप आ रहे हैं, लोग आते हैं, किस तरह की कितनी आस्था मानते हैं? देखिए, इस मंदिर का ये चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर दिव्य बाबा जी जो थे उन्होंने माता जी को यहाँ पर सेवा पूजा की और माता जी को विराजमान किया। तब यहाँ पर जंगल हुआ करता था, सिर्फ एक छोटा सा मंदिर था इस बाबा जी का, और आज आप 70 एकड़ की जो ज़मीन देख रहे हैं बाबा जी ने पूरा इसको बनाया। और यहाँ पर इतनी शक्ति है कि लोग इसके सराउंडिंग में आके बस जाते हैं, और जो भी यहाँ मत्था टेकता है उसकी मुराद पूरी होती है। और ये बाबा जी की असीम कृपा है कि यहाँ पर जो भी वक्त आता है उसका ऑरा ही अलग होता है, उसके अंदर तेज ही अलग हो जाता है, और वो यहाँ प्रभावित हो जाता है और नतमस्तक हो जाता है इनके सामने, और इनका कल्याण, माता उनकी कल्याण करती है माँ। जी बिल्कुल, ये सच्चाई है। जो मंदिर है ये इतनी आस्था है लोगों की, क्योंकि हर कोई यहाँ नतमस्तक हो जाता है। माँ कात्यायनी का त्यौहार आ गया है, नवरात्रे की तैयारी हर तरफ से हो चुकी है। अब बस भक्तों का इंतज़ार है, नवरात्रा शुरू होते ही भक्त यहाँ पे आएंगे और सभी माँ दुर्गा की यहाँ पूजा करेंगे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।